हेलो सनमन वीना से राइजिंग टॉरस। तो ये रीडिंग होगी आपकी जनरल रीडिंग, जो कि 20 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक के लिए होगी। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है सब लोगों से स्पेसिफिकली मैच हो। तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला आपका मैसेज ये आया है कि आप लोगों ने ख़ुद को आइसोलेट कर लिया है, तो कुछ टाइम के लिए ब्रेक लिया है अपने लिए। या तो किसी स्पेसिफिक पर्सन से ब्रेक लिया है, या तो फिर अपने अराउंड लोगों से कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेना चाहते हैं। अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, कुछ टाइम अपने इनर सेल्फ पर ध्यान देना चाहते हैं, अपनी हैप्पीनेस पर ध्यान देना चाहते हैं। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ से कुछ लोगों को रिलीज़ कर रहे हैं, कुछ लोगों को आपने अपनी लाइफ से कट कर दिया है। आप उन पर और ज़्यादा होल्ड ऑन करके नहीं बैठे, आप अपने लाइफ के साथ आगे चलना चाहते हैं। अगर ये कोई स्पेसिफिक पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हैं, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं या तो कैजुअल रिलेशनशिप में हैं, आप उनको रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं, या हो सकता है आपने पास्ट में किया हो। तो अब आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ काम करते हुए दिख रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में आगे कहाँ बढ़ना है, क्या करना है, कहाँ जाना है। तो आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, या तो जो भी आपने प्लानिंग की थी अपनी लाइफ के दूसरे पार्ट्स पर, वहाँ ध्यान दे रहे हैं, तो वहाँ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। मुझे यहाँ अच्छी एनर्जीज़ हैं, आप हैप्पीनेस चाहते हैं, और मुझे दिख रहा है इस पर्सन को या इन लोगों से थोड़ा टाइम सेपरेट होने के बाद आप लोग खुश भी हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आए, ब्रांड न्यू पर्सन, न्यू लव हो सकता है, और बाकी लोगों के लिए भी कोई न्यू लव ही दिख रहा है। या आपकी लाइफ में फ्रेंडशिप लेवल से स्टार्ट हो, बिल्कुल न्यू बिगैनिंग दिख रही है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं, इस वजह से आपने ख़ुद को आइसोलेट किया हुआ है। आपके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है इस पर्सन को सेकंड चांस देने की, क्योंकि इसने आपको अब बहुत ही ज़्यादा दिल दुखाया है। इस पर्सन ने जिनसे आप डील कर रहे हैं, इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को रखा होगा। हो सकता है आप किसी लियो से डील कर रहे हो, जेमिनी से डील कर रहे हो, स्कॉर्पियो है यहाँ पर, लियो, जेमिनी, स्कॉर्पियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। वैसे आपके पर्सन का साइन कोई सा भी हो सकता है। तो ये जो कोई भी पर्सन है, इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है, और आप में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है अब कि आप इनको सेकंड चांस दें। आपको डर है कि अब अगर आपने सेकंड चांस दिया तो ये फिर से आपका दिल दुखाएंगे। इसी वजह से आपने ख़ुद को आइसोलेट कर लिया है, कुछ टाइम के लिए ब्रेक लिया है, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। जो भी हर्ट्स हैं आपके, इन्होंने जो आपको हर्ट किया है उससे हील होते हुए दिख रहे हैं, आप अपने ऊपर काम करते हुए दिख रहे हैं। तो टॉरस, इस दौरान आप लोग वेट कर रहे हैं इन पर्सन का कि आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन ले, या तो वेट कर रहे हैं कि अगर ये पर्सन हर्ट थे तो हील हों और फिर आपकी तरफ कोई एक्शन लें, या तो आप, मुझे लग रहा है कि आपने खुद ब्रेक तो लिया है इस सिचुएशन से हील होने के लिए, पर यहाँ पर आप वेट भी कर रहे हैं इन पर्सन का कि ये आपकी तरफ कोई स्टेप लें, क्योंकि शायद पास्ट में आपकी वजह से भी ये हर्ट हुए होंगे। या तो ऐसा हो सकता है कि आपने गिव अप कर दिया है। अगर आप कुछ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते थे इन पर्सन के साथ, हैप्पी मैरिज, फैमिली वगैरह चाहते थे इन पर्सन के साथ, तो आप अब उस डिसीजन से वॉक अवे कर रहे हैं, जा रहे हैं। इस डिसीजन को आपने कैंसिल कर दिया है। आपने अपनी लाइफ से इस पर्सन को कट कर दिया है, और आप जो भी हर्टफुल सिचुएशंस थी पास्ट में, किसी ने भी आपको धोखा दिया, उन सब लोगों को आपने अपनी लाइफ से कट कर दिया है, और आप इस सिचुएशन से हील होते हुए दिख रहे हैं। हालांकि डिप्रेस्ड हैं इन बातों से, इन लोगों की वजह से डिसअपॉइंटेड हैं, पर आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एनर्जीज अच्छी हैं आपकी, इतना हर्ट के बावजूद आप आगे बढ़ रहे हैं। आपने खुद को नहीं बांधा हुआ इन नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से, आप रिलीज़ कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। कुछ केसेस में हो सकता है आप किसी विर्गो से डील कर रहे हों, तो टॉरस, मनी से रिलेटेड सिचुएशन में आपको कहीं से अनएक्सपेक्टेड मनी मिल सकती है। जैसे कि आपने कहीं अप्लाई किया हो, वहाँ काम किया हो, कहीं कुछ ना कुछ ज्वाइन किया हो, काम किया हो, वहाँ पर कुछ ना कुछ मेहनत एफर्ट्स की हो, कोई प्रोजेक्ट पास में बनाया हो आपने, वहाँ से आपको उस प्रोजेक्ट से फ़ायदा ना मिला हो, तो अब अचानक से फ़ायदा मिल सकता है उन चीज़ों से जो भी आपने मेहनत की है पास्ट में। अचानक से आपको मनी में ग्रोथ हो सकती है। यहाँ मुझे दिख रहा है कि मनी से रिलेटेड सिचुएशन में आप खर्च भी उतना ही करेंगे। जैसे कि आपके पास अचानक से मनी में ग्रोथ होती है, तो आप अचानक से कुछ ना कुछ ख़रीदने के लिए सोचेंगे, या पैसे खर्च कर सकते हैं। तो देखभाल के खर्च कीजिएगा। यहाँ पर जितना आपके पास आएगा आप उतना खर्च भी करेंगे, इस टाइप की सिचुएशन है। तो दूसरा मैसेज यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप लोग किसी किस्म का झूठ बोला गया है आपको, या आप झूठ पर बिलीव कर रहे हैं।
ट्रुथ से भाग रहे हैं। कोई ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से पास्ट में आपका हार्ट ब्रेक हुआ हो, या जो भी आपके ड्रीम्स थे, विशेस थी, वो पूरी ना हुई हो, इस वजह से आप लॉस्ट एंड अलोन फील कर रहे हो। वर्क से रिलेटेड सिचुएशन हो सकती है ये। जो भी आपकी विशेस हैं वो पूरी ना हुई हो और आप लॉस्ट एंड अलोन फील कर रहे हो कि ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो आप यहाँ पर एंग्री होने से ख़ुद को रोक रहे हैं, पर इस सिचुएशन से भाग भी नहीं पा रहे हैं। आपको बार बार हर्ट कर रही है सिचुएशन, आप हील होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है कि अगर आपकी कोई रिलेशनशिप है जो स्टेबल नहीं है, अगर कोई कैजुअल कनेक्शन है जिसको आप रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्म करना चाहते थे, उसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारे लड़ाई झगड़े, कंपटीशन, ड्रामा टाइप सिचुएशन हो रही है। तो अगर उससे बेहतर है आप लोग चले जाएं, कुछ टाइम के लिए डिस्कनेक्ट हो जाएं, जो कि अभी मैसेज बताया था तो आप कर भी रहे थे। अगर ये वही सिचुएशन है तो, नहीं तो आपके होम से रिलेटेड सिचुएशन भी हो सकती है जहाँ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं घर में, घर वगैरह में, या कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहा है। आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं या कोई स्पेसिफिक पर्सन हो सकते हैं कि इन 10 डेज़ में वो वापस आएँ, जिनकी वजह से लड़ाई झगड़े हों आपकी फैमिलीज़ वगैरह में या तो फिर आपके रिलेशनशिप्स में। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तीसरा मैसेज यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप लोग मिलकर काम नहीं कर पा रहे हैं लोगों के साथ, या लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपके साथ कोलैबोरेट नहीं कर पा रहे हैं, या आप लोगों के साथ नहीं कर पा रहे हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स पर बहुत ज़्यादा काम करना है आपको। अपने जो भी वर्क है उससे कमिट होकर काम करना है, नहीं तो फिर जो भी आप चाहते हैं अपने वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में कामयाबी वगैरह चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेगी। इन 10 डेज़ में बिल्कुल भी मिलते हुई नहीं दिख रही है। बेहतर है कमिटेड होकर काम करें। जो आपने किया है उसको प्रायोरिटी बना के काम कीजिए, लोगों के साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश कीजिए। बाकी लव से रिलेटेड सिचुएशन में न्यू लव कोई आपकी तरफ आ रहा है जिसके बारे में आपको डिसीजन बनाना पड़ेगा कि आपको उसको अपनी लाइफ में लेना भी है कि नहीं लेना है। तो ये डिसीजन आपको लेना है। अगर आप सेकंड चांस खुद को देना चाहते हैं, लव से रिलेटेड सिचुएशन में किसी न्यू पर्सन को अपनी लाइफ में अलाउ करना चाहते हैं, तो आपका डिसीजन है वो आप ले सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज होती है ना। सी इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।